हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर, जहां हम बहुत सारी लिटरेचर और ग्रामर बहुत आसानी से हिंदी में सीखते हैं और बहुत ट्रिक के साथ ही सीखते हैं, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। और जिसे समझ में आता है वो आराम से अपना काम बहुत इजी तरीके से कर सकता है, साथ ही साथ दूसरों को भी सिखा सकता है। तो चलिए, आज मैं फिर आपके सामने प्रेजेंट हूँ, फिर एक अच्छी सी क्लास लेके, क्लास 7th को लेकर। आपकी जो बुक है एन एलियन हैंड, उसका जो चैप्टर है द टाइनी टीचर, वही लेके मैं आई हूँ। क्लास को पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। बहुत ही मॉरल स्टोरी है, आपकी और हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चलिए तो अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर क्लास 7th का है, एन एलियन हैंड बुक है आपकी बेटा, उसमें से लिया गया है द टाइनी टीचर। राइट, टाइनी टीचर मतलब एक छोटा सा अध्यापक, और बहुत अच्छी और मॉरल वाली स्टोरी है। ध्यान से सुनिएगा, क्लास को पूरी देखिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में जो चींटी है, जो एंट है, उसके बारे में बताया गया है। आप लोग सभी जानते हो, जो हमारी एंट होती है, जो चींटी होती है, बहुत डिसिप्लिन वाली होती है। हर काम को बहुत डिसिप्लिन के साथ करती है, क्यूब में चलती है, हार्ड वर्क करती है, भारी से भारी चीज़ उठाने की पूरी कोशिश करती है, मौसम के अनुसार अपने लिए सारी चीज़ों को पहले से ही इकट्ठा या कलेक्ट करके रखती है। तो बेटा, आज यही स्टोरी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक छोटी सी जो चींटी है वो हमारे लिए कैसे एक शिक्षक, एक टीचर का वर्क करती है। तो देखते हैं, छोटी सी समरी है। द टाइनी टीचर itself depicts of dedication of the smallest creature to ask their duty, assist them to perform in a very sincere way। जैसे मैंने आपको भी बताया, बहुत ही सिंसियर वे में वर्क करती है, हार्ड वर्क करती है, बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। दे परफॉर्म देयर ड्यूटी इन द फॉर्म ऑफ क्लीनर, नर्स, वर्कर, सोल्जर्स एंड ट्रेनर। वो अपनी जो जो भी ड्यूटी परफॉर्म करती है वो डिफरेंट फॉर्म्स में करती है। जैसे जैसे हो गया आपका क्लीनर या नर्स या कोई वर्कर हो, सोल्जर हो, या किसी को कोई ट्रेनिंग देने वाला हो। वो एक चींटी अलग अलग रोल्स अपने अलग अलग लेवल, स्तर और स्थिति के अनुसार करती है। दे लिव्ड इन द एंथल हैविंग 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज फॉर ऑल एंड्स। अब क्या है, जहाँ उनका घर होता है वहाँ बहुत सारे कमरे होते हैं, सब अपने अपने कमरों में अलग अलग रोल को निभाते हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज़ करते हैं। द क्वीन एंड ओनली ले एग्स आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट विद अ ड्रोन। इसका मतलब ये है कि जो उनकी रानी चींटी होती है, सिर्फ वो ही अंडे दिया करती है। और जब वो, अब देखो, हर आपको आपने अपनी क्लास में जो लाइफ सर्कल होता है आपका, जैसे कि आपने बटरफ्लाई का भी पढ़ा होगा कि कैसे कैसे अंडे से बच्चे बाहर आते हैं, कैसे शेल बनता है, कैसे कोकोन बनता है, वैसे एंट का भी होता है। यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है एग, ग्राब, कोकोन, एंड अ परफेक्ट एंड अपीयर। फिर बाद में वो एक परफेक्ट चींटी बन जाती है। दे लर्न देयर ड्यूटी फ्रॉम ओल्ड एंड रेडी टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क लाइक क्लीनर, नर्स, वर्कर्स, सोल्जर्स एंड ट्रेनर। उसके बाद जो उसके जो बड़ी चींटी होती है, जो ओल्ड चींटी होती है, उनसे वो अपनी सारी ड्यूटीज़ को सीखते हैं। हम भी तो अपने बड़ों से ही सीखते हैं ना वर्क करना, ऐसे ही वो भी सीखते हैं और अपनी अलग अलग ड्यूटीज़ को निभाते हैं। दे ऑल्सो अलाउ अदर क्रिएचर टू लिव इन देयर एंथल टू गेट प्लेजेंट स्मेल, स्वीट जूस एंड प्लेइंग थिंग्स। अब वो क्या करते हैं, सब अपने अपने रूम्स में रहते हैं, ठीक है। जो अदर क्रिएचर्स भी होते हैं उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सब अपने अपनी ड्यूटी अपने अपने टाइम से पूरी करते हैं। पीपल शुड लर्न मैनी क्वालिटीज़ फ्रॉम दिस vastest creature, hard work, senses of duty and discipline, loyalty toward their country। इसके मतलब ये होता है बेटा कि हम जैसे पीपल्स को भी उनसे ये क्वालिटी लेनी चाहिए। सबको अपनी ड्यूटी बहुत हॉनेस्टी के साथ करनी चाहिए, कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। अपनी ड्यूटी और अपने डिसिप्लिन जो भी ये हम लोग करते हैं उसमें वो चीज़ होनी चाहिए। रॉयल्टी के साथ अपना काम करना चाहिए, बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए, ऑलवेज हार्ड वर्क करना चाहिए। राइट, तो ये सारी क्वालिटीज़ हमें इस छोटी सी टाइनी टीचर से सीखना
चाहिए, ठीक है, जो कि हमारी कंट्री के लिए भी ज़्यादा बेटर रहेगा। एज वेल एज मैंने साथ में बेटा मॉरल भी दिया है, कलेक्ट करके रखा था। देखो मॉरल भी दिखाया है मैंने आपको, चलिए इसको देखते हैं। इसमें बताया है, देखो ऑल तो एंड्स आर टाइनी टीचर क्रिएचर, दैट मीन्स बहुत ही छोटा सा एक क्रिएचर होता है जो एक बिग टीचर का रोल निभाता है। ह्यूमंस कैन लर्न हार्ड वर्क, और उसको देख के ह्यूमंस को भी हार्ड वर्क करना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ करनी चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, क्लीननेस करनी चाहिए, केयरिंग होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने यंग वंस के लिए, और लॉयल्टी के साथ अपनी जो जन्मभूमि है, हमारी कर्म भूमि है, उस पर काम करना चाहिए। बाय वर्किंग इंटेलिजेंसी एंड ब्रेवली ही लाइक दैम, हमें उसके इंटेलिजेंसी की तरह काम करना चाहिए, बहादुरी के साथ काम करना चाहिए, और दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और पीसफुली अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। ओके बेटा, आई होप सो आपको ये छोटा सा चैप्टर समझ में आया होगा, जिसमें एक छोटी सी जो हमारी जो चींटी है उसने बहुत ही बिग टीचर वाला रोल, यानी हमें शिक्षा दी है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, रॉयल्टी के साथ काम करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अपने काम को हार्ड वर्क और बहुत ही डिसिप्लिन और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं 7th क्लास का ऑलरेडी एक चैप्टर पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके उसको पढ़ लीजिएगा और उस चैप्टर के भी नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये भी जो मैंने आपको छोटी सी समरी और मॉरल दिया है, ये भी मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट करके रखा था। बहुत ईजी है बेटा, बहुत आसानी से आप अपने इससे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो और समझ सकते हो। तो देखा आपने, एक छोटी सी चींटी जो है हमारे लिए एक बड़े गुरु का, एक बड़े टीचर का रोल अदा करती है, उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। देखो डिसिप्लिन में रहती है, क्यूब में चलती है, हार्ड वर्क करती है, दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं करती है, डिसिप्लिन के साथ, रॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करती है, और जिस जन्मभूमि पे उसने जन्म लिया है, वहाँ कर्म किया है, वहाँ के लिए हमेशा ब्रेवरी के साथ, बहादुरी के साथ डटी रहती है और उसके लिए काम करती रहती है। तो ये था मेरा छोटा सा चैप्टर बेटा, जिसकी हिंदी मैंने आप लोगों को बताई है। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक ओके, टाटा बाय बाय, नमस्ते।